अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन शेफ़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को कम करती हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही चीज़ लेकर आई हूँ। अनबॉक्सिंग करूँगी NX AG2061 की हॉट प्लेट इंडक्शन, जो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप लोगों को पता ही है कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग आम सी बात है। पहले लाइट की लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग भी होने लगी है, जिसकी वजह से खाना वगैरह पकाने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि गैस की लोड शेडिंग हुई होती है और मेहमान आ जाएँ तो चाय कैसे बनाएँ? बहुत ज़रूरी है जी, उन्हें चाय के बगैर तो नहीं वापस कर सकते। इसके अलावा बच्चों ने अगर कोई फ़रमाइश कर दी है तो उसे भी पूरी करनी होती है और गैस नहीं है तो फिर बच्चे रोते रहेंगे। तो क्या करें जी? फिर ऐसे में ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत लाइफ़ को आसान बनाती है, आपकी परेशानियों का हल है। तो अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान बन सके। ये एनेक्स का हॉट प्लेट है और इसका मॉडल AG2061 है। इसका मॉडल, इसकी वारंटी, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सी बॉडी है इसकी और पोर्टेबल है। बहुत आसानी से इसका ये वेट है, बहुत ही लाइट सा वेट है, पोर्टेबल है, कहीं भी आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आसानी से ना सिर्फ आप इसके ऊपर कोई खाना गर्म कर सकते हैं, बल्कि इसके ऊपर मज़े से कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी खाना बना सकते हैं, चाय बना लें, इवन कि आप इसके ऊपर बिरयानी तक बना सकते हैं, रोटियां तक बना सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ है ये कि अगर आपने एक बार इसे बाय कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आ जाते हैं इसकी यूजेज की तरफ कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो प्लग है, इसे सॉकेट में लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये हमारी प्लेट हॉट होना शुरू हो जाएगी। कब? जब हम इसका नॉब जो है ऑन करेंगे तो एक क्रिच की आवाज़ आएगी और ये लाइट आपकी जो है वो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ये थर्मोस्टेट दिया हुआ है, जिसकी मदद से ये ज़ीरो, मिनिमम और फिर मैक्सिमम, ये आप इस तरह से देख रहे हैं, ज़ीरो, मिनिमम और फिर मैक्सिमम पर ये चली जाएगी और जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर अपनी कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्योंकि न्यू जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें से आपको, जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपको एक स्मोकी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और वो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब भी हम कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक हल्की सी स्मेल का आना लाजमी सी बात है। ये प्लेट है, हॉट प्लेट है, और जब ये गर्म होगी तो यकीनन आपको एक स्मोकी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो स्मेल फिर खुद ही सेट हो जाएगी। जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये आपका हॉट प्लेट बिल्कुल ईज़ी टू यूज़ होगा और आप इससे फ़ेमिलियर हो जाएंगे। पहले आपका ये हीटअप करेगा, फिर लाइट जो है ऑन ऑफ, लाइट ऑफ या ऑन, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑन हो चुका है। हीटअप होगा, टेम्परेचर मिलेगा, पॉट रखें, इसके ऊपर आराम से खाना बनाएं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, तो इसके ऊपर आप कोई सा भी पैन रख सकते हैं, चाहे नॉन स्टिक रख लें, सिल्वर रख लें, स्टील रख लें या पोर्सलिन रख लें, कुछ भी रख लें। लेकिन मेरी सजेशन ये है, बल्कि मेरी क्या, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप इसके ऊपर नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करें, क्योंकि उसका जो पेंदा होता है, उसका जो लोअर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह का कोई सरफेस होता है उसका, तो बहुत आराम से उसके ऊपर खाना बन सकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक के बर्तन नहीं हैं तो बाज़ार में बहुत आराम से लूज़ में बर्तन मिल जाते हैं। कोई फ्राइंग पैन हो गया, कोई वोक हो गई, कोई पतीली हो गई, देगची, छोटी बड़ी हर साइज़ की अवेलेबल होती है, आप उसको ले सकते हैं और इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि आउटडोर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक पार्टी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं, उठाकर किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, आप अपने किचन फ्लोर में, टॉप पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। और अब इसकी जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों से इसे दूर रखना है, क्योंकि जब आप इसे ऑन करेंगे ना तो ये प्लेट पूरी हॉट हो जाएगी, फ़ौरन से हॉट होना शुरू हो जाएगी और इसका ये सरफेस भी हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ से टच करना है और जब भी आप कुकिंग कर लें तो उसके फ़ौरन ही आप इसको जो है वाइप करना ना शुरू कर दें, इसको थोड़ा सा कूल होने दें, उसके बाद इसकी सफाई करनी है, ठीक है। हल्का सा कपड़ा डैम्प करके, डैम्प वेट होना चाहिए और उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है। कोई ऐसा सर्फ, कोई स्क्रैचेस वगैरह आपने इसके ऊपर नहीं डालने, ठीक है जी। इतना हो गया। इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही एक अहम बात कि
इस हॉट प्लेट के अंदर एक ख़ास बात ये है कि जब आप इसके ऊपर खाना बनाएंगे ना, तो जैसे कि खाना हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा सिमर करने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है या नीचे से जलने लग जाता है, तो इस प्लेट की ख़ास बात ये कि ख़ुद ही जो है ना हीट अपनी रिड्यूस कर देता है, और प्लेट आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम फ्लेम पर चली जाती है, जिसकी वजह से कुकिंग रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है, बल्कि इसकी एक ख़ास बात ये है कि वो आपके खाने को जलने नहीं देती, और बिल्कुल लो मिनिमम फ्लेम पर ये आपकी हीट चली जाएगी और आपके खाने को जलने से रोक देगी। इसके बाद जब आप देखेंगे कि आपका खाना थोड़ा सा सेट हो गया है, तो ये ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगी। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट पर ऑन करके दोबारा से कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, बड़ी सी पतीली रखकर बिरयानी बना लें, तवा चढ़ाकर रोटी बना लें, कुछ भी कर लें। जैसे ही लाइट नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है कि सर्दी ही है और सर्दी में गैस की लोड शेडिंग होती है और हमें बहुत ज़रूरत हो जाती है कि जी अब क्या करें, किस चीज़ पर खाना बनाएं। नहीं, अब जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में भी अक्सर सहरी बनती है, तो सहरी में गैस की लोड शेडिंग होती है, लाइट की भी होती है और गैस की भी होती है। तो ऐसे में ये चीज़ जो है ना, ये आपको बहुत मदद देगी सहरी बनाने में। ऐसा ना हो कि आप सहरी बनाने के लिए उठें और गैस गई भी हो, लाइट भी गई भी हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर लाइट है तो ये चीज़ आपको खाना बनाकर दे देगी और आप मज़े से सहरी एंजॉय कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रोडक्ट को आपने बच्चों से दूर रखना है। जब भी आप इसके ऊपर कुकिंग करें तो इसको टॉप पे रखें, किसी ऐसी जगह पर रखकर कुक करें जहाँ पर बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। और जब आप कुकिंग आपकी हो चुके, तो उसके बाद भी बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए ये, क्योंकि ये प्लेट गर्म होगी। तो इसको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ये कि जब भी आप इसकी कुकिंग करने जाएँ ना इसके ऊपर, तो आप रिमाइंड में रखें, ये बात याद रखें कि जब आपकी कुकिंग आपको आपने हॉट प्लेट स्टार्ट कर दी है तो आप कुकिंग स्टार्ट कर दें। इसको ऐसे ही ऑन करके ना छोड़ दें, वरना फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज भी हो सकता है। इसके साथ हमें जो चीज़ मिलेगी वो तो एक होगा हमारा वारंटी कार्ड, ठीक है, और इसके अलावा आपको एक बुकलेट दी जाएगी इस तरह से। इसमें सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह इसकी मेंटेनेंस करनी है, केयरिंग किस तरह करनी है, इसकी क्लीनिंग किस तरह करनी है। तो ये आपको एक बुकलेट दी जाएगी और इंस्ट्रक्शन आपको इसमें सारी मिल जाएगी। आप इसको आराम से रीड करें, पढ़ें और आराम से इसके ऊपर कुकिंग करें। तो ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है, ले लिया और परेशान हो रहे हैं। मेरी वीडियो आपने अगर देख ली है आज की, तो यकीनन आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, इस हवाले से पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।